एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी वैसे तो आज तीसरा या चौथा नवरात्रा है आई थिंक, बट मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट है। तो मेरे ब्लॉग में आज है आखिरी श्राद्ध, मतलब पूर्णमावस्या या पूर्णमासी जो भी होती है, पूर्णिमा। तो हाँ, छोटी छोटी क्लिप हैं, नवरात्रि की भी है, आगे आपको देखने को मिलेगी। बट ये उस दिन की क्लिप भी मेरे पास पड़ी थी तो फिर मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पे मेरे ससुराल में अमावस्या का श्राद्ध मेरी फैमिली में कम ही मनाया जाता है। मतलब ऐसे नहीं जैसे और जगह ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है कि लास्ट श्राद्ध है, बट यहाँ तो बहुत ही सिंपल से, मतलब खीर वगैरह ये सब नहीं किए जाते। तो वो हलवा कुछ लोग करते भी होंगे, यहाँ पे भी करते होंगे, बट मेरी फैमिली में नहीं करते। तो हमने बनाया था हलवा। वैसे भी दूध की किल्लत चल रही है क्योंकि जो भैंस है वो दूध नहीं देती, गायें देती है, उसका भी दूध अभी अच्छा नहीं है। तो चलिए ऐसे चल रहेगा या चलता रहेगा, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो बस फिर मैंने श्राद्ध की तैयारी करके पहले श्राद्ध डाला और फिर आ गई हूँ मैं कैथल। मैं आई हूँ यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अकेले, तो हाँ जी, मैं अकेले ही आई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए क्योंकि पतिदेव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने उनका 9 साढ़े 9 बजे तक वेट किया कि वो आएंगे, बट फिर वो नहीं आए। तो फिर मैं अकेले ही कैथल गई और अल्ट्रासाउंड करवा के फिर ये मैं वापस आ रही हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your 4 बज गए हैं, पूरे 4। और बस अब मैं शाम का काम शुरू करूँगी। आज बनेंगे खीरा दाल डाल के, और दूध गर्म कर रही हूँ। मैं आके सो गई थी, मैं 3 बजे से सोई थी और अभी मतलब 3:30 से कुछ बाद उठी हूँ। और मैं दवाई लेने गई थी जैसा कि आपने देखा, और मैं आ भी गई थी 2:30 बजे आ गई थी मैं, 2:30 बजे आ गई थी मैं। और बस अब वही शाम का काम और रिपोर्ट्स क्या आई है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, है ना। blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away, as you fade away.
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. तो जी जैसा कि आपने देखा स्टोर रूम का मैंने सारा सामान निकाल लिया है। तो आज इसकी भी सफाई होगी क्योंकि आज है पहला नवरात्रा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे व्लॉग लेट हैं तो उसके लिए सॉरी, बट आगे थोड़ा टाइम से हो जाएगा क्योंकि काफ़ी वीडियोस शूट हो जाते हैं और कुछ ज़रूरी भी होते हैं शूट करने, जैसे कुछ रेसिपी होती हैं तो उसी के रिगार्डिंग थोड़े व्लॉग ऐसे हो जाते हैं कि लेट हो जाते हैं। कई बार एक व्लॉग एक दिन में 2 व्लॉग बन जाते हैं। तो चलिए तो स्टोर रूम आज मुझे साफ़ करना है क्योंकि नवरात्रे हैं तो ये रूम और मंदिर सब कुछ करेंगे हम साफ़। सबसे पहले मैंने सारा सामान नीचे उतार लिया है। कवर हैं जो इन पेटियों के वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं और अब फिर मैं झाड़ू से जो और वो जाले उतारने के लिए होती है एक स्पेशल स्टिक सी होती है वो, उसके साथ बस जाले उतारे जो थोड़े बहुत लगे थे क्योंकि अभी तो ये है कि बीच बीच में उतारते रहते हैं। पहले होता था कि मतलब काफ़ी दिनों बाद लोग जाले उतारते थे। सीधा आई थिंक घर झाड़ते टाइम ही, घर की साफ़ सफाई करते टाइम ही 6 महीने में या 2-3 महीने में उतारते थे, बट अब तो 15 दिन 20 दिन के बाद उतार ही दिए जाते हैं, है ना। टाइम टू टाइम मतलब काफ़ी प्रोग्रेस चेंजेस हुए हैं। तो चलिए वो तो सब छोड़िए, तो बस अब मैं कर दूँगी सफाई और फिर करूँगी मंदिर की सफाई क्योंकि मंदिर की जो मूर्तियाँ फ़ोटोज़ हैं वो सब भी साफ़ करनी है। ये लीजिए मंदिर भी हो गया है तैयार, रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस अभी कवर्स वगैरह सूखने की देरी है, जब वो सूख जाएंगे तब सामान वापस से लगा दूँगी। और अभी बस मैं अपना पूजा पाठ करूँगी क्योंकि मंदिर साफ़ करने के बाद जोत वगैरह थी वो सब भी मैंने अच्छे से रगड़ के मांज के अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया था इनका पानी। और मंदिर भी देखिए आज बस मैंने थोड़ी आगे की तरफ ये एक और ईंट रख के इसके ऊपर टाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो रखी। और बस फिर अब मैं करूँगी अपनी धूप बत्ती जो कि पहला नवरात्रा है। तो यहाँ मुझे बनाना था कलश, बट कलश के लिए नारियल और आम के पत्ते कोई लेके नहीं आया तो फिर ये ऐसे ही जल रखा है और जल के अंदर मीठा चावल मैंने इसको ऐसे ही फूल डाल के ढक दिया था। और बस अभी नवरात्रों में मेरी पूजा पाठ थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि जो दुर्गा चालीसा होती है या बिंदवेश्वर शाहिता उसका पाठ है तो वो मैं थोड़ा थोड़ा वो भी करती हूँ। और बस पहले अपना जो शिव पुराण है मेरा वो भी चला हुआ है। वैसे पहले मैं शिव पुराण अपना पूरे श्रावण में ही ख़त्म कर देती हूँ, बट इस बार मेरी तबीयत के चलते मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नींद आती है, फिर मतलब पढ़ते टाइम आलस होता है। और मैंने पढ़ा था कहीं अगर आपका शरीर नींद मांग रहा है, रेस्ट मांग रहा है, ऐसे नींद आ रही है तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको पता है मैं तो काफ़ी ध्यान देती हूँ कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट फिर भी चलिए ये तो बीमारी है। और जो अल्ट्रासाउंड मैं करवा के आई थी उसके बारे में ये रहा कि जो मैं किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे नहीं गई थी, मैं अपने ही रिकमेंडेशन पे मतलब खुद से ही मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई थी। तो डॉक्टर से मैंने किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं कि कहाँ क्या करवा के आई हूँ। तो डॉक्टर से अभी मुझे मिलना है और मैं अपना ट्रीटमेंट जो मैंने पहले करवाया था मैं वहीं से मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस भी नहीं, थोड़ा सीरियस है, बट देखती हूँ कितना सीरियस है या कितना फिर जो भी है बात है तो वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, ऑफकोर्स ज़रूर शेयर करूँगी, आप मेरी फैमिली हो। तो अभी बस अपना पूजा पाठ करके फिर मैं खाऊँगी खाना क्योंकि मुझे इस टाइम तक फिर काफ़ी भूख लग चुकी है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो झाड़ू पोछा मैंने ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं फिर कल, बाय बाय, हैव अ गुड डे।